इंसान के जीवन की सभी समस्याओं का हल इंसान के ही दिमाग में छुपा होता है। अगर आप अपने दिमाग के साथ थोड़ा सा तालमेल बिठा लें तो आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसे आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिमाग की उस सीक्रेट पावर के बारे में जो 99% लोग नहीं जानते। आपकी बॉडी पर आपके माइंड का कंट्रोल होता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि दिमाग को कौन कंट्रोल करता है? अगर मैं कहूँ कि दिमाग को कंट्रोल करने वाले आप खुद हैं, तो आप कहेंगे यार ये कौन सी बात हुई। अगर अपने दिमाग को मैं खुद चला रहा हूँ तो फिर ये मैं कौन है और इसे कौन चला रहा है? असल में न्यूरॉन्स के अरबों खरबों कोशिकाओं का एक जटिल समूह जिसे हम दिमाग कहते हैं। इन न्यूरॉन्स को कंट्रोल करने के लिए दिमाग में एक कंट्रोल पैनल होता है जहां से सेंट्रल न्यूरॉन्स ग्रुप इन्हें कंट्रोल करता है। यहीं से शुरू होता है हमारे मैं का अस्तित्व और यहीं छुपा है इंसान का हर वो राज जिन्हें जानकर वो कुछ भी कर सकता है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ लोग जो दिमाग पर काबू पा लेते हैं वो दुनिया में कुछ खास बन जाते हैं। ऐसे लोग वो काम करते हैं जो साधारण आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता। कुछ लोगों के साथ हमेशा ही कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। वो खूब कमाते हैं फिर भी फटेहाल रहते हैं, खूब पढ़ते हैं फिर भी हर एग्जाम में फेल हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ खास मेहनत नहीं करते फिर भी वे हमेशा खुश रहते हैं और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। इन दोनों किस्म के आदमियों की जिंदगी में इतना अंतर क्यों होता है? क्या किस्मत नाम की कोई चीज है? असल में किस्मत तो उन लोगों के लिए एक बहाना है जो खुद कुछ नहीं कर पाते और उनके सामने बहुत से लोग उनसे आगे निकल जाते हैं। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? हमारे सामने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं कि गरीबी की हालत में पैदा हुआ बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और कई रियासतों का मालिक एक जमींदार अपने आखिरी समय में घोर गरीबी में मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? किसी की किस्मत गरीबी से शुरू होकर शानो शौकत पर खत्म होती है और किसी की किस्मत महलों से शुरू होकर झोपड़ी में खत्म हो जाती है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कहना है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर अब्दुल कलाम साहब की ये बात सही है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि दुनिया का हर गरीब आदमी अमीर बनने की जरूर सोचता है। इसका रहस्य भी हमारे दिमाग में ही छुपा हुआ है। देखिए ये बात भी सही है, दुनिया का हर गरीब अमीर बनना चाहता है, लेकिन अमीर बनने के लिए वह अपने दिमाग को सेट नहीं कर पाता, इसलिए वो अमीर बनने की सोचता रह जाता है और कभी अमीर नहीं बन पाता। लेकिन जो लोग अपने दिमाग को अमीर बनने के लिए कंट्रोल कर लेते हैं वो दुनिया में कामयाबी के शिखर तक पहुंच जाते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अपने ब्रेन की पावर से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी। अब ये होगा कैसे? हमारा दिमाग लेजी और लग्जूरियस होता है। अगर बचपन में इसे नशे की लत लग जाए तो हमारा दिमाग उसी में खुश रहता है और शरीर को अपने सुख की पूर्ति के लिए काम पर लगा कर रखता है। ऐसा आदमी दिन भर नशे की जुगाड़ में रहता है क्योंकि उसका दिमाग नशे का आदी हो चुका है। एक आदमी अपने दिमाग को पढ़ाई के लिए तैयार करता है। उसका सपना है कि वह यूपीएससी क्लियर करे, लेकिन दिमाग सुखभोगी होने के कारण मेहनत से बचने की कोशिश करता है। दिमाग और आदमी का यह संघर्ष ठीक वैसे ही चलता है जैसे किसान और उसका बैल। शुरुआत में बैल नखरे करता है। किसान के लिए बैल को काबू करना एक चुनौती है। आखिरकार किसान जीत जाता है और बिगड़े और आलसी बैल को खेत जोतने के काम में लगा ही देता है। इसी तरह जो आदमी अपने आलसी और सुखभोगी दिमाग पर काबू पा लेता है वह गरीबी की बंजर जमीन को दिमाग के बैल से जोतने में कामयाब हो जाता है। अब एक उदाहरण देखिए। संतोष थोड़ा सांवला था, इसी वजह से वह अपने साथ काम करने वाले लोगों से खुद को कम समझता था। उसकी इसी मानसिकता की वजह से उसके साथ काम करने वाले दूसरे लोग भी उससे दूर ही रहते थे और सहकर्मियों से तालमेल न होने की इसी कमी के चलते वह ज्यादा दिन तक किसी एक कंपनी में टिक भी नहीं पाता था। और संतोष की खुद की टेंडेंसी से पैदा हुई उसकी यह घुटन उसे आत्महत्या के कगार पर ले गई। अब बात करते हैं ज्योतिराज नाम के उस लड़के की जो 12 साल की उम्र में परिवार से तंग आकर एक पहाड़ पर से कूदकर मरने के लिए निकल पड़ा। पहाड़ की एक ऊंचाई पर पहुंचकर उसने देखा कि बहुत से बंदर इतनी ऊंचाई से नीचे उतर रहे हैं। उसने सोचा कि मरना तो है ही, तो इस ऊंचाई से नीचे उतरने की कोशिश ही क्यों ना करूं। वो बंदर की तरह नीचे उतरता चला गया और आखिरकार नीचे पहुंच गया। वो बंदरों की तरह ऊपर चढ़ा और इस बार भी वह कामयाब हो गया। इस इंसिडेंट के बाद उसने मरना कैंसिल कर दिया और अपने इसी एक्सपीरियंस से आज इंडिया का सबसे बड़ा क्लाइंबर बन गया। यही है दिमाग की असली ताकत, यही है असली साधना। जिसने अपने दिमाग को साध लिया वो फिर साधारण नहीं रह जाता, बल्कि वह दुनिया में अपने दिमाग की शक्ति से कुछ बड़ा करता है। संतोष जैसे लोग कभी अपने परसेप्शन से बाहर नहीं निकल पाते और अपने दिमाग को एक दायरे में बांध कर रखते हैं, इसलिए जिंदगी के हर मोड़ पर फेल हो जाते हैं। ज्योतिराज जैसे लोग अपने दिमाग को चुनौतियों की असाधारण सीमा तक ले जाते हैं और फिर दिमाग की ताकत से दुनिया को जीत लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।